नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक विशेष संवाद सत्र में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं कमांडर वरुण अग्रवाल और कमांडर आशुतोष, जिन्होंने भारतीय नौसेना में वर्षों तक देश की सेवा की और अब सेवा भावना को ही उद्देश्य बनाकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में मॉडर्न विलेज फाउंडेशन के जरिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए आप दोनों से जानते हैं आपका नौसेना का अनुभव, आपकी नई यात्रा और ग्रामीण भारत के भविष्य को लेकर उनकी दृष्टि। आप दोनों का स्वागत है सर। थैंक यू सर, जैसे कि आप दोनों नौसेना में रहे, तो नौसेना से छोड़कर और यहाँ पर आकर आपकी यात्रा किस तरह से रही? मैम, मैं करीब 25 साल तक नौसेना में कार्यरत रहा और उसके बाद मैंने नौसेना छोड़ के टेक्नोलॉजी में मैं बहुत इंटरेस्टेड था। तो टेक्नोलॉजी कंपनी है एक एक्सेंचर, उसमें मैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की फील्ड में गया और वहाँ पे कुछ साल काम करने के बाद में फिर मैं वरुण सर के साथ कांटेक्ट में आया और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम टेक्नोलॉजी को क्यों ना ग्रामीण भारत के इंटरेस्ट के लिए उस पर काम करें, और इस प्रकार हम लोग कृषि और रूरल इंडिया से जुड़ गए। अच्छा सर, आप? मेरी भी जर्नी करीबन 26 साल रही नौसेना में, और नौसेना के बाद IIM इंदौर से मैंने मैनेजमेंट प्रोग्राम किया और उस मैनेजमेंट प्रोग्राम में फिर ये डिसाइड किया कि कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में कुछ काम करना है। तो शुरुआत मैंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर में की, जिसमें एक B2B प्लेटफॉर्म बनाया था, बल्क प्रोक्योरमेंट, बल्क प्रोसेसिंग का। और उसके बाद एग्रीटेक, बेसिकली कृषि को हम टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया, रिसर्च किया, और अभी ये प्लेटफॉर्म बनाया है मॉडर्न विलेज फाउंडेशन का। इसका मेन काम ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ले जा सकते हैं। तो आप तो बहुत डिसिप्लिन वाली लाइफ में रहे हैं अभी तक, वहाँ से सिविलियन वाली लाइफ में आने में कोई चेंज लगा सर आपको? शुरू में काफ़ी चेंजेस लगते हैं, बेसिकली शेड्यूलिंग, टाइम, एडहेरेंस टू लॉट ऑफ अदर प्रोसीजर्स, बट ठीक है, एवरीथिंग हैज़ गॉट इट्स ओन वैल्यू। तो बाहर डिसिप्लिन एक अलग तरीके का है, अलग तरह का कल्चर है, और उसके लिए हमें यूज़ टू होना पड़ा। दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज मेनली हमें सिविल लाइफ में ढलना और अपने आप को ढालना और जो भी हमारे लर्निंग्स थे उनको यहाँ अप्लाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वो धीरे धीरे हो गया, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। जी MVF को लेके आपके जैसे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य रहे होंगे आपके, कि सोचा होगा आपने कि हम इसे अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो क्यों इस्टेब्लिश किया गया इसको? तो मैम, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है MVF को स्थापित करने का, हमारा लक्ष्य है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को रूरल इंडिया के लास्ट माइल तक, मीनिंग लास्ट विलेज तक या रूरल कस्टमर तक पहुंचा सकें। आपको पता ही होगा कि कई लोगों ने पास्ट में भी इस प्रकार के प्रयत्न किए हैं, लेकिन अभी दो अच्छे फैक्टर्स हैं हमारे सामने भारत को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। पहला ये है कि जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डिलीवरी है, जो टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाने का जो कॉस्ट है वो बहुत रिड्यूस हो गया है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस, इस टाइप की इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस टाइप की तकनीकें आ जाने के कारण जो कॉस्ट है वो कम हो गया है। इसलिए अब ये संभव हो सकता है कि हम किसानों तक ये पहुंचा सकें। और दूसरा जो पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी हमारे पास बहुत ही एक टैलेंटेड और मोटिवेटेड युवा वर्ग है। उनको यदि हम स्किल्स इम्पार्ट कर सकें तो काफ़ी हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप या रोज़गार रूरल सेक्टर में काफ़ी अच्छे से मिल सकता है लोगों को, जिससे रूरल इकोनॉमी काफ़ी राइज हो सकती है। और यदि हम भारत के जीडीपी की बात करें तो जैसे हमारे महत्वाकांक्षी टारगेट हैं हमारे देश के,
वो तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हमारा रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत की जो इकोनॉमी है उसकी भी ग्रोथ उसी प्रकार हो या उससे अधिक हो जैसे कि अर्बन इंडिया की हो रही है। तो ये हमारा मोटिवेशन है और इसी लक्ष्य को हम सामने रखकर काम करने की कोशिश करें। सर ये तो क्योंकि सर बहुत टफ टास्क है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको आते होंगे इसके अंदर। लास्ट माइल डिलीवरी, जैसा आशुतोष ने बताया कि इट्स अ टफ टास्क बिकॉज लास्ट माइल डिलीवरी के लिए आपको ग्राउंड पे उतरना है और वो सबसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि ग्राउंड कनेक्ट करने वाले सही लोग जो उस टेक्नोलॉजी को समझ के और पहुंचा सकें वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए हम जहाँ भी गाँव में जा रहे हैं एक लोकल पार्टनर को लेते हैं, जैसे यहाँ पर सी वी रमन यूनिवर्सिटी है जो ऑलरेडी कुछ टाइम से गाँवों में काम कर रहे हैं। तो हमारा वो जो उद्देश्य है कि हम यहाँ के ही लोगों को ट्रेन करके और इस टेक्नोलॉजी को पहुँचा दें, वो उस तरह से हम इसको कर पा रहे हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट सो ईजी। जी, तो जैसे आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि आप बहुत सारी स्किल्स और टेक्नोलॉजी सारे फार्मर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अभी तक आपने क्या क्या सर यूज़ किया है उसके लिए? तो मैम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे खेती की लागत और पैदावार की बढ़ोतरी दोनों में बहुत ही मदद कर सकते हैं। जिनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा हम किसानों को सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा क्रॉप मॉनिटरिंग, मौसम की जानकारी, फसलों में होने वाले न्यूट्रिएंट्स के अभाव या कोई बीमारी के लगने का अर्ली वार्निंग, ये सारी चीज़ें दे पाते हैं। इसी के साथ साथ जो सॉइल की टेस्टिंग अभी भी हो रही है, लेकिन वो आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होती है, ज़िला मुख्यालय में, जो कि किसान की पहुंच से थोड़ा दूर होता है और कठिन होता है वहां तक जाना। तो जब किसान को ये पता ही नहीं चलेगा कि उसकी ज़मीन की अवस्था कैसी है, उसको क्या चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किस मात्रा में करनी चाहिए, तो एक तो वो अननेसेसरीली यूरिया या कोई और न्यूट्रिएंट अननेसेसरीली खरीदेगा, अपने पैसे उसमें खर्च करेगा और उससे ज़मीन की उपजाऊ बनाने की जगह उसको ओवर फर्टिलाइज करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम ड्रोन्स के द्वारा सर्विसेज देते हैं। सॉइल का जैसे मैंने बोला ही है, पानी और मिट्टी दोनों बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं किस एग्रीकल्चर के लिए। तो इनका एक होलिस्टिक ढंग से, भारत में इस वक्त मृदा की जो अवस्था है वो हम सबको पता है कि अच्छी नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि हम एक कॉम्पोजिट ढंग से, एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। तो उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि मैंने बोला सैटेलाइट, ड्रोन इत्यादि इत्यादि, वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यह है कि कोई इनोवेटर जो कोई भी ग्रामीण समस्या का समाधान लेकर आए कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ, उसको भी हम अपने प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करके लास्ट माइल तक उसको पहुंचा सकें। तो इस प्रकार हम इस पे कार्य करें। सर अभी सर ने बताया कि वेदर फॉरकास्टिंग में जैसे आप ना काफ़ी फार्मर्स को हेल्प करते हैं, कोई एग्जांपल्स हैं सर ऐसे कि आपने कहीं पर बहुत बड़ा किसी इनिशिएटिव लिया हो इससे और बहुत बड़े चेंजेस आए हों कहीं? वेदर फोरकास्टिंग का हमारा एक उद्देश्य होता है कि एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन दी जाए। अब जैसे कि 2 महीने पहले समर क्रॉप का कटाई का टाइम था, इस बार थोड़ा मानसून्स जल्दी आ गए, तो हमने कई किसानों को ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपका जो हार्वेस्ट, आपने जो टाइमिंग सोचा था उसको आप थोड़ा अर्ली हार्वेस्ट कर लो क्योंकि बारिश आने का चांस है। तो एक्शनेबल इनपुट्स देने से कई किसानों की फसल बच गई। मूंग उन्होंने जल्दी काट लिया 5 दिन, वरना 5 दिन लेट करते तो वो पूरा मूंग ख़राब हो जाता। तो फिर सेम अब समर क्रॉप के बाद खरीफ का सीज़न सोइंग का आया, तो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए कि हम सोइंग कैसे प्लान करें, बारिश कब आने वाली है, मौसम कब ख़राब होगा। तो ये एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन हम देते हैं ताकि वेदर का एक्चुअल जो अपडेट है उसको किसान को अपने काम में यूज़ आए। तो सर अभी तक कितने गांव या कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? तो अभी हम लोगों ने करीबन 1300 किसानों को ऑनबोर्ड किया है। अबाउट 7000 एकर्स का हमने ऑनबोर्डिंग किया है। मेनली हम किसानों से ज़्यादा क्रॉप के ऊपर भी ध्यान देते हैं बिकॉज एक किसान की 3 क्रॉप हो सकती हैं। अच्छा। तो एक्चुअली ऑनबोर्डिंग और किसानों का जोड़ना क्रॉप के हिसाब से होता है क्योंकि हमारी सारी एडवाइजरी सब कुछ क्रॉप के हिसाब से जाती है। तो अराउंड 7500 एकड़ हमने अभी ऑलरेडी मैप कर लिया। इसके अलावा भी सर कुछ और भी आप देते हैं उनको फैसिलिटीज़?
क्रॉप मॉनिटरिंग के साथ पोस्ट हार्वेस्ट कनेक्ट, अगर किसी को मार्केट कनेक्ट चाहिए अपनी क्रॉप के लिए तो वो फैसिलिटीज़ हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा प्लेटफॉर्म एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट। प्री सोइंग से हम शुरू करते हैं और पोस्ट हार्वेस्ट तक उसको हम हैंड होल्डिंग करते हैं। तो इवन अगर उनको मार्केट कनेक्ट चाहिए, बायर्स चाहिए, तो वो हम कनेक्शन दे देते हैं। एक क्वेश्चन पर्सनली है बट मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आप दोनों रिटायर पर्सन हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो फिर आपने गाँव की तरफ कैसे रुख किया? मैं अपना पर्सनल जवाब पहले दे देता हूँ। तो मेरा व्यक्तिगत जवाब ये है कि नेवी में भी मैं टेक्निकल ब्रांच में था और मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे काफ़ी आईआईटी वगैरह में भी प्रौद्योगिकी पर पढ़ाई करने का अवसर मिला। नेवी के अंदर भी मुझे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने का मौका मिला। और उसके बाद एक्सेंचर में मैंने जो समय बिताया वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। पर ये सारा सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसकी जहाँ पे एक्चुअल ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों की लाइफ में एक आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हो और जहाँ पे इस इंटरवेंशन के द्वारा एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट की जा सकती है, वो रूरल इंडिया से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो यद्यपि अभी हम एग्रीकल्चर फोकस्ड काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो विजन है वो ये है कि रूरल इंडिया की इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस हो, चाहे वो सरकारी स्कीम्स से लोगों को जोड़ना हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो जल हो, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके टारगेट करके सॉल्व करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी संभव बनाती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम दाम पे सॉल्व करने में। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही एक्साइटिंग है कि आपने जो भी सीखा अपने जीवन में उसको आप कुछ अच्छा परिवर्तन लाने में अगर आप एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन कर पाओ तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे। इसी से ड्राइव होकर सरकारी नौकरी या इवन एक्सेंचर की नौकरी को पीछे रख के अभी मैं इस मैदान में कूद चुका हूँ। जी सर, आपका मोटिवेशन भी यही रहा? ऑलमोस्ट सेम है, बट सी क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद हम कुछ सेक्टर्स ढूंढते हैं जिसको हमारे भाषा में सनराइज सेक्टर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर या कृषि का एक सेक्टर है जो सनराइज सेक्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें काम करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे सेक्टर्स सैचुरेट हो गए हैं, तो डिसाइड करना था कि कौन सा सेक्टर चूज़ करो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, डिफ़िकल्ट है, बट इसमें काम करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें हुई नहीं हैं। तो जैसे आशुतोष ने बोला टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है तो आप पहुंचा सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन। जी, अब सर मैं बताइए कि जैसे आप इतना सारा काम कर रहे हैं, तो आप लोग कहाँ सोचते हैं आगे आने वाले 5 सालों में हमारी इंडिया के फार्मर्स को, अगर आपकी टेक्नोलॉजी उनके पास पहुंच जाती है? आज के डेट में अगर हम जैसे और भी हज़ारों स्टार्टअप हो गए तो भी कम पड़ेंगे। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्क विच हैज़ टू बी डन। So even our team cannot solve all problems. So we have too much of requirement. एरिया बहुत ह्यूज है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जैसे आशुतोष ने बताया कि हम कोलैबोरेटिव एफर्ट कर रहे हैं। कोलैबोरेटिव इसलिए क्योंकि जितने भी लोग मिलके काम करें वो भी कम है। तो 5 साल तक भी हमारी जो कैपेसिटी है वो कहाँ हम पहुँच पाएंगे पता नहीं, पर ऐसे और स्टार्टअप्स की ज़रूरत है जो हर कोने में पहुँचे। अच्छा, और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आप देखें तो हमारी जो पर यूनिट एग्रीकल्चरल आउटपुट है, या हमारी जो पर कैपिटा इनकम है रूरल इंडिया की, या हमारी जीडीपी में रूरल इंडिया का जो योगदान है, वो सभी उसमें बहुत ही अधिक ग्रोथ का स्कोप है। और दुनिया के जो पैदावार होती है, दुनिया का जो कॉस्ट होता है, वो उस सारे मापदंडों पे हम अभी काफ़ी पीछे हैं। तो हमें एटलीस्ट हम अगर उस एवरेज तक पहुंच जाएं तो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारी इकोनॉमी और हमारे लोग, इन सब की इकोनॉमिक स्थिति जो है वो काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। तो इसलिए 5 साल, यदि जैसे सर ने बोला कि हम तो एक समुद्र में एक बूंद के समान हैं, लेकिन हमारे जैसे सारे लाइक माइंडेड लोग यदि इस पे जुड़ जाएं तो एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन मेरे हिसाब से 5 साल में आ सकता है। तो सर यूथ से क्या आपकी होप है, कि क्या उम्मीदें रखते हैं कि हमारा जो आज का नवयुवा है
वो इसमें कैसे उनका योगदान दे सकते हैं? तो आजकल का जो यूथ है, व्हाट वी आर सेइंग इज कि गाँव में खेती छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं। वहाँ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन करने जाते हैं, बट उसके अलावा भी फिर वो पढ़ने गया तो फिर वहीं रुक गया, खेती करने वापस नहीं आया। तो मेरा यूथ को ये कहना है कि खेती करने के तरीके बदल रहे हैं। जो रूरल इंडिया में जो डेवलपमेंट का स्कोप है और काम करने का स्कोप है टेक्नोलॉजी यूज़ करके, वो बहुत है। तो आज के यूथ को शहर की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने ही एरिया में रह के अपना ही काम उसको अगर अच्छे व्यवस्थित तरीके से कर लेंगे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो इट कैन ऑल्सो गिव लॉट ऑफ गुड रिटर्न्स। तो इट इज़ बेटर दैट द यूथ टुडे शुड स्टे बैक इन देयर ओन एरिया, इन देयर ओन विलेजेस एंड थिंक अबाउट डेवलपिंग देयर विलेजेस। जी, और डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी से जैसे आज आपका MOU साइन हुआ है, तो यहाँ से आप क्या सोचते हैं आगे? So Dr. C.V. Raman University is basically, what we have seen is there is a gap between academia and industry linkage in our country. Academic institutions can give a lot of knowledge, support. We are a startup. We may not be able to do everything on our own because everything requires funding, money, resources. लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो यूज़ हो सकते हैं। तो एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सीवी रमन यूनिवर्सिटी का जो हमारा MOU है, हमारा एम यही है कि यहाँ का जो नॉलेज बेस, यहाँ का जो लोकल कनेक्ट और हमारी टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट कर पाएँ, तो वी कैन टेक इट टू द रूरल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के जो इंजेन्युइटी है, जो इमेजिनेशन है, उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं टू सॉल्व चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन रूरल लैंडस्केप। तो वो अवसर मिलने से मेरा अनुभव ये है कि जो यूथ है वो काफ़ी इनोवेटिव ढंग से सॉल्यूशंस निकालने की क्षमता रखता है। उनको थोड़ा गाइडेंस की आवश्यकता होती है और उनको ग्राउंड लेवल का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देने की आवश्यकता होती है, थोड़ा गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा सीवी रमन यूनिवर्सिटी के साथ जो पार्टनरशिप हम सोच रहे हैं, उसका एक जो सर ने बोला उसके एडिशन में एक और महत्वपूर्ण पार्ट जो मैं देखता हूँ वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके टैलेंट को यूटिलाइज करना, उनकी एग्रीकल्चरल एजुकेशन को और भी अधिक रिच बनाना बाय ग्राउंड एप्लीकेशन। जो ज़मीन पर काम करने से जो आपको अनुभव मिलते हैं और जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का आपको एक्सपोजर मिलता है, वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो ये मैं काफ़ी इससे उत्साहित हूँ कि इस भागीदारी से जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत लाभ होगा। जी, आप हमारे स्टूडेंट्स से कुछ कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अभी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे अलग अलग वर्टिकल में प्रोजेक्ट्स आएंगे, वेदर इट इज़ AI/ML, इरिगेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सॉइल साइंस। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर करें, और जितना हम फील्ड कनेक्टिविटी कर सकें टेक्नोलॉजी की, उतना अच्छा रहेगा। जी सर, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने इतना वैल्यूबल टाइम दिया आपका हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।